फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आ गई हूँ अपने डे 15 ऑफ प्लास्टर ऑफ माई लेग कास्टिंग। सो लेट मी गिव यू अ क्विक अपडेट, रीसेंट अपडेट अबाउट माई लेग्स कि अभी मेरा पैर कैसा है, बिकॉज मुझे बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं मेरे लेग कास्ट पे। एंड थैंक यू वेरी वेरी मच जिन लोगों ने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स और विशेस दी हैं गेट वेल सून की। आई एम सो थैंकफुल एंड ब्लेस्ड टू हैव दी यूट्यूब फैमिली ना यूनिक व्यूअर्स ऑफ माइंड। सो बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, जैसे कि मैं अपने हर ब्लॉग में कहती हूँ, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ब्लॉग पसंद आए तो उसे लाइक करें, और भी पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। स्पेशली उन लोगों के साथ शेयर करें जो ऑलरेडी मेरे समान इस कंडीशन में हैं and they need complete motivation while staying at home. So friends, let me tell you something about how I spend my regular days और कैसे रहती है मेरी डाइट, और कैसे इस समय में अपने आप को हैप्पी रखने की कोशिश करनी है, जो आई एम इवन ऑल्सो ट्राइंग। बिकॉज होता क्या है ना, इस समय में जो लोग आप मूवेबल होते हो, जो मतलब वी नीड लॉट ऑफ मेंटल अंडरस्टैंडिंग कि भाई हाँ ठीक है अभी हम मूव नहीं कर पा रहे हैं। तो चलो मैं आपको थोड़ा बहुत मेरे बारे में बताती हूँ कि मेरा कैसा रहा। सी माइन वॉज लाइक कि मेरा हेयर लाइन फ्रैक्चर था, बट हेयरलाइन फ्रैक्चर के होते हुए भी सिंस माई हस्बैंड वॉज नॉट अराउंड, सो आई मैनेज ऑल द थिंग बाय माई ओन। और मुझे चैलेंज आया, बिल्कुल आया उसे मैनेज करने में, बट आई समहाउ आई मैनेज्ड इट। मैंने ओवरकम किया। बिकॉज मुझे पेन था स्टार्टिंग के 1 हफ्ते, तो मुझे पेन था, बहुत ज़्यादा नहीं था लेकिन पेन था। हल्का सा ट्विस्ट करने में, जैसे मान लो अगर पैर जैसा भी रखा है तो मुझे दर्द होता था। एंकल, क्योंकि मेरा लेफ़्ट लेग का लेफ़्ट एंगल बाहर की तरफ एंकल मुड़ा था। तो आप लोगों के क्वेश्चंस ये थे कि आप अपने डे रूटीन कैसे मैनेज करते हैं इस लेग कास्ट में, और आपकी स्पीडी रिकवरी कैसे हो रही है। देखो, स्पीडी रिकवरी का तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप रेस्ट करो, बेड रेस्ट। बट फ्रेंड्स, आप लोग भी जानते हैं और मैं भी अच्छे से जानती हूँ कि आप इतने टाइम रेस्ट कर ही नहीं सकते, चाहे आप वर्किंग हो, चाहे आप नॉन वर्किंग हो, चाहे आप हाउस मैनेजर हो, क्योंकि इतने देर तो हम लोग बेड पे रह ही नहीं सकते। आपको वॉशरूम भी जाना पड़ेगा, यू नीड टू टेक बाथ, आपको थोड़ा बहुत मैनेज भी करना पड़ेगा। बट माइंड तो वॉज वेरी ऑकवर्ड कंडीशन, बिकॉज जब मेरा फ्रैक्चर हुआ था उस दिन दिवाली की रात थी, एंड माई हस्बैंड हैज़ टू ट्रैवल ऑन सेकेंड, मतलब 2 दिन बाद उनको अब्रॉड ट्रैवल करना था। और वो कैंसिल भी नहीं करा पा रहे थे, बिकॉज ऑल दी कैंसिलेशन फ़ीस जो थी 1 दिन के अंदर वो सारी हमें पे करनी पड़ती। सो आई सेड हिम कि आप जाओ। ऑब्वियसली उसके अलावा मेरे पास और कोई मैच्योर डिसीजन नहीं था। देन माई मम्स कम्स एट माई प्लेस, तो उन्होंने ऑब्वियसली थोड़ी बहुत मेड्स थी जो सुबह और शाम का काम करती थी, बट पूरे दिन के लिए मेरे पास कोई मेड नहीं थी। तो मम्मी यूजुअली मेरे खाने का ध्यान रखते थे कि मॉर्निंग में मुझे नॉर्मल जैसे नाश्ता या तो वो ही बनाते थे स्टार्टिंग में। तो 5-6 डेज़ तो उन्होंने ही बनाया, जैसे कभी पोहा बना दिया। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, इस समय में एग लेना चाहिए, जो मैं नहीं ले पाई क्योंकि उस समय कार्तिक का महीना चल रहा था, और जैसे कि आप जानते हो कार्तिक का महीना कल ही ख़त्म हुआ है। बट मैं आप लोगों को प्रेफर करूँगी टेक गुड डाइट। बट मेरी मम्मा ने मुझे मॉर्निंग में भी और रात को भी मिल्क ज़रूर दिया था, जो उनके जाने के बाद मैं खुद नहीं ले पा रही हूँ, बट मैं कोशिश करती हूँ। तो मिल्क, एग, अगर आप लोग नॉनवेज खाते हैं तो प्लीज़ टेक नॉनवेज डाइट, ये आपको रिकवर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सेकेंडली, बेड रेस्ट आप बिल्कुल लो। मैं ये नहीं कहती कि बेड रेस्ट नहीं लेना चाहिए, बेड रेस्ट तो ज़रूरी है, लेकिन चलना भी उतना ही ज़रूरी है। धीरे धीरे से क्रचेज़ होते हैं, मुझे बहुत लोगों ने क्रचेज़ रेफ़र किए, बट मुझे इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मेरा जो एरिया है ना वो मतलब जो मेरा पैसेज एरिया है, अगर एक तरफ दीवार है तो दूसरी तरफ दरवाज़ा है, तो मैं किसी चीज़ को भी होल्ड करके चली जाती हूँ। अगर मुझे वॉशरूम भी जाना हो तो आई हैव गुड सपोर्ट, मतलब डोर है और वॉश बेसिन है, तो उस पर सपोर्ट लेके आई टेक माई प्रॉपर बात मैं सब कुछ करती हूँ। सो मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, इतने दिन हो गया है मेरे कास्ट को, बट नॉट इवन अ सिंगल डे ऐसा कोई भी नहीं गया जब मैंने खुद बात ना लिया हो, एंड आई डिडंट नीड एनी ऑफ दी सपोर्ट। पता है, ये सिर्फ ना सिर्फ आपकी विल पावर होती है कि आप इस समय की कंडीशन को कैसे मैनेज करना चाहते हैं। और ओवर द टाइम 5-6 डेज़ का जब प्लास्टर हो गया था तो मेरी सूजन स्वेलिंग कम होने लगी थी और प्लास्टर ढीले होने लगा, मतलब इट्स लाइक बिकमिंग लूज। तो मुझे ना इचिंग होने लगी, तो इचिंग के लिए आई डिड अ बैड थिंग। नहीं, आप लोगों को नहीं करनी है, इट शुड बी नो फ्रॉम माई एंड। आप ना थोड़ा ऊपर ऊपर से इसे सलाह लो, मैं आपको दिखाऊंगी करके। और मैंने अपना स्केल लिया और स्केल से खुजाना
आना शुरू किया। तो आई एम वरीड कि जब ये प्लास्टर कटेगा तो हो सकता है मुझे वहाँ पे स्क्रैच मार्क ना आए हों, और उसके लिए तो मुझे बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी उसे रिमूव करने के लिए। तो चलो फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा अपना लेग कास्ट दिखाती हूँ एंड लेट मी शो यू कि जब आप इस समय में हो ना तो आपको लेग में अपनी फिंगर मूवमेंट कैसे करनी है, वो बहुत ज़रूरी है। जो आपको मैं क्या, जब आपको प्लास्टर बना होगा व्हेन यू गॉट द लेग कास्ट, इवन डॉक्टर सजेस्टेड यू टू गो फॉर द finger movement so that your veins, your muscles should not be tightened. And all the most important बात मैं आपको बताती हूँ, during this period I have one of my doctor who used to come regularly, so he is a acupressure doctor, so उन्होंने regularly आके मेरी muscles को लूज़ किया था, क्योंकि मेरा सारा लोड राइट लेग पे आ गया था और राइट लेग पूरा टाइट हो गया था। तो मुझे काफ़ी पेन रहता था बिकॉज मुझे साइटिका भी है, तो उसके वजह से मेरे राइट साइड पेन फ्लोट हो रहा था, मेरी स्पाइन में हो रहा था, क्योंकि मुझे लिगामेंट इंजरी भी है राइट नी के, राइट लेग के राइट नी पे मुझे ACL का पार्शल रप्चर है, जिसकी वजह से मेरे घुटनों पे मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल सकती, बट सारा प्रेशर उस पर आ गया तो मुझे ट्रीटमेंट लेना पड़ा। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो मैंने अपनी ड्यूरेशन में करी है और कर रही हूँ, और धीरे धीरे रिकवरी भी हो रही है। और ऐसा नहीं है कि मैं मूव नहीं कर रही हूँ, मैं काफ़ी मूव कर रही हूँ। वो तो मैंने आपको दिखाने के लिए थोड़ा कम दिखाया, अदरवाइज़ मैं तो नीचे भी जा रही हूँ। मैंने बताया था ना, मेरे कल गार्ड भैया बोल रहे थे कि मैम आपको भी चैन नहीं है, आप 2 बार नीचे आ गए हो। चलो मैं फिर भी आपको दिखाती हूँ, हो सकता है आपको मेरे इस व्लॉग से कुछ पॉजिटिविटी मिले, जो बहुत ज़रूरी है इस समय, बिकॉज आपके सराउंडिंग में ना आप पूरे दिन घर रहते हो, तो आपको वो पॉजिटिविटी महसूस नहीं होती, वो पॉजिटिविटी आपको अंदर से मिलेगी। और ओवर द टाइम ये सब सही हो जाता है, ये बहुत थोड़े समय का फेज़ होता है। ये मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि मैं लास्ट 15 दिन से अपने आप को भी यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तभी मैं ये फेज़ निकाल पाई हूँ, एंड दैट टू विदाउट कंपेनियन। अगर मेरे साथ कंपेनियन भी होते ना तो शायद मेरे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता, बट वो भी नहीं थे। उनका बस ये था कि ही वॉज़ अब्रॉड, तो वो आज मॉर्निंग में ही वापस आए हैं। तो अभी भी ऐसा कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो आए हैं तो मैं अपना जैसे रोज़ काम करती हूँ वही कर रही हूँ। जस्ट लाइक कि थोड़ा बहुत जो किचन का काम होता है ही इज़ टेकिंग केयर, बाकी अदरवाइज इट्स गोइंग नेचुरल द वे आई वॉज डूइंग। बिकॉज जो मेन समय था ना वो मेरे स्टार्टिंग के 10 डेज़ थे, जो या तो मम्मा ने या फिर मैंने अकेले मैनेज करके निकाल दिए। प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड। ये मेरा लेग का कास्ट है, और ये देखिए, हालांकि मैंने फुल पजामा पहन रखा है, मेरा लेग कास्टिंग आपको पता है यहाँ तक है पूरा। और अब आप देखो, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो ये लूज़ होने लगा है बिकॉज यहाँ से स्वेलिंग जा चुकी है। और आज मैंने एक और चीज़ नोटिस की, यू कैन सी, देखो मेरे ये पैर की ना सारी उंगलियाँ लूज़ हो गई है। तो लेट मी गिव यू फ्यू थिंग्स कि हमें किस तरीके से अपनी एक्सरसाइज करनी चाहिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आपके नीचे यहाँ जो ये वाला एरिया है, इसके नीचे यहाँ तक आपके पिलो से कवरिंग होनी चाहिए। ऐसे पिलो से आप कवरिंग करेंगे, मतलब एक बेस होना चाहिए जिससे आपके ना ये नसल, ये जो मसल्स है ये स्टिफ ना हो। सेकेंडली, मैं जब ऐसे करती थी ना, क्योंकि मेरा ना यहाँ से मुड़ा था पैर, ये ऐसे बार हुआ था, तो यहाँ दर्द होता है गट्टे के पास, तो मैं इसको पहले ऐसे नहीं कर पाती थी, ऐसे कर पाती थी तो फिर ये जो यहाँ की जो वेन है यहाँ से मुझे पेन होना स्टार्ट होता था, टाइट हो जाती थी। अब थोड़ा लूज़ है। सेकेंडली, मेरी जो फिंगर्स है जिसमें मैंने आपको दिखाया वो बिल्कुल पतली हो गई हैं, पहले ये सूजी हुई थी, बट ओवर द टाइम मैं इसकी भी केयर कर रही हूँ, तो माई टो इज़ लुकिंग बेटर देन बिफोर। नाउ आई होप इट्स क्लियर, बिकॉज पहले नहीं था। सो बेटर। अब देखो कितना गैप हो गया है, यू कैन सी इतना गैप हो गया है। तो आई एम प्लानिंग कि जल्दी जल्दी से हो जाए, एंड प्लीज़ अपना मोटिवेशन मत लूज़ करिएगा, बिकॉज ये देखो दिस इज़ द वे व्हेन यू नीड टू मूव योर फिंगर्स। सो फ्रेंड्स, जो लोग भी मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, स्वरूप जी थे, एरिक थे, जिन लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछे थे, जैसे स्वरूप जी थे एंड एरिक वाज देयर, दे वर सेइंग दैट योर टो एंड योर टोइंग वाज लुकिंग गुड आफ्टर फ्रैक्चर, बी यूर ऑल्सो ट्राइंग टू मेंटेन योर सेल्फ। और मुझे स्वरूप जी ने बताया कि उनको 2 महीना हो गया, उसके बाद भी उन्हें चलने में प्रॉब्लम हो रही है। सो यही कुछ चीज़ें हैं जो आपको टेक केयर करनी है। जिस दिन मैं गिरी थी उस दिन है ना, मेरे को कच्ची हल्दी की रोटी लगाई गई थी, एंड आई टेक 1 पेन किलर। तो उस रात तो, दिवाली वाली रात तो मैंने ये कर लिया था, और नेक्स्ट डे मेरा लेग कास्ट हो गया था। सो ये है कि मुझे मेडिकल ट्रीटमेंट तो नहीं मिला था, बट मैंने होम ट्रीटमेंट उसी दिन हो गया था मेरा, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा। तो फ्रेंड्स, आई होप ये व्लॉग में आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, एंड आई होप आई हैव ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस, क्योंकि मुझे व्लॉग्स पे 3-4-5 लोगों ने ऐसे कमेंट्स किए कि आप अपने आप की स्पीडी रिकवरी कैसे कर रहे हो। तो बस मैं आपको ये कहूँगी, स्पीडी रिकवरी है ना, सब माइंड में होती है, और जब आपको पता है कि आपको सब कुछ ही खुद मैनेज करना है, तो आपको
आपको जल्दी जल्दी वो मैनेज करना पड़ता है। अभी ऐसा नहीं कि इसके कटते ही मैं दौड़ भाग करने लगूँगी, नो, मेरी मूवमेंट तभी भी ऐसी रहेगी, बट हाँ ये रहेगा कि एक लेग कास्ट नहीं रहेगा। सो आई सजेस्ट ऑल माई व्यूअर्स, प्लीज़ स्टे काम, एक सेल्फ मोटिवेशन डेवलप करो, जल्दी ही ये फेज़ निकल जाएगा। और जो मैंने बातें कही है लाइक मेडिसिन, डाइट, एक्सरसाइज, कितना प्रेशर देना है, किन चीज़ों का यूज़ करना है, उनको प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा। मैं ऐसा व्लॉग लेके फिर आऊँगी। आज मेरा डे 15 है लेग कास्ट का। सो इसी के साथ मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ। और ज़्यादा अजीब और बुरा लगे, अच्छा लगे, जैसा भी है, तो मेरे ऑलरेडी 2 व्लॉग्स मैंने इस पर बनाए हैं, आप प्लीज़ उनको रेफ़र करना। एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और इस व्लॉग को भी, जैसे आप और व्लॉग्स को प्यार दे रहे हैं, इसको भी दीजिएगा और एंड तक ज़रूर दिखिएगा। आई होप मेरा ये व्लॉग आप सब लोगों को मोटिवेट करे, जो लोग भी मेरे समान इस कंडीशन में है, निकल जाएगा ये फेस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलती हूँ किसी नए व्लॉग में कल और नए कंटेंट के साथ।